हेलो एवरीवन, वेलकम टू कियारा सक्सेस शॉट। कियारा सक्सेस शॉट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th का फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल, और मुझे कराना था एक्सरसाइज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 10 से। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। So the question number 10 is, on a horizontal plane there is a vertical tower with a flagpole on the top of the tower. At a point 9 meters away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top and the bottom of the flagpole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the tower and the flagpole mounted on it. You have to find the height of the tower and the flagpole mounted on it, and it is given that root 3 is equal to 1.732. एक बार हिंदी में बता रही हूँ उसे कि एक हॉरिजेंटल प्लेन है, देयर इज़ अ वर्टिकल टावर। तो देखिए, चूँकि यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं एक बार इसे जो है आपको रफली डायग्राम बना के दिखा देती हूँ कि कैसे बनेगा। ठीक है, एक टावर है तो सपोज़ करते हैं, चलिए हमने बना लिया है ये टावर। चूँकि रफली बना रही हूँ तो बस आप इसे समझिए। टावर के ऊपर एक फ्लैग पोल है, तो ये टावर है, तो ये अगर कोई पॉइंट तक टावर है तो इसके ऊपर आपका एक फ्लैग पोल है, बना लिया हमने। ये फ्लैग पोल का क्या है, टॉप है, और ये है फ्लैग पोल का बॉटम। 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, दैट मीन्स कि टावर का जो ये फुट है इसके 9 मीटर अवे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हुआ 9 मीटर। ये डिस्टेंस पे कह रहा है, ये डिस्टेंस जो है वो 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल। दैट मीन्स कि ये जो है आपका फ्लैग पोल, इसका ये जो है बॉटम है, तो बॉटम से ये वाली एंगल और टॉप से ये वाली एंगल, ये बना आपका फिगर। टॉप से बन रहा है वो एंगल है 60, यानी ये टॉप था तो टॉप वाला एंगल ये 60 डिग्री है। दैट मीन्स ये जो बड़ा वाला एंगल है ये 60 डिग्री है आपका, और जो ये आपके बॉटम से बन रहा है दैट मीन्स ये वाली लाइन, ये वाली जो है आपकी एंगल, ये कितनी है, ये 30 डिग्री है। सारा कुछ मिला करके यही आपका जो फिगर बनना था वो बनेगा। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये जो हाइट टावर है इसकी आपको हाइट फाइंड करनी है, और ये बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द फ्लैग पोल माउंटेड ऑन इट। दैट मीन्स जो फ्लैग पोल उसके ऊपर लगा हुआ है उसकी हाइट कितनी है और टावर की हाइट इतनी है, इतना ही आपको सिर्फ यहाँ बताना था। शुरू करते हैं। मैंने फिगर बना दिया है आपको रफली। अब स्टार्ट करते हैं इसको, हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सोल्यूशन इज, लेट ए बी द टावर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी एक टावर है, ये पोर्शन जो है ये आपका टावर है, एंड बी सी बी द फ्लैग पोल, और ये जो है आपका फ्लैग पोल है। ठीक है, ये टावर है और ये फ्लैग पोल है। ओ बी द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पॉइंट से। ओके, ओ इज इक्वल टू 9 मीटर, बिकॉज मैंने बताया आपको कि ये जो है टावर के क्या है, फुट से 9 मीटर अवे जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन, ये 9 मीटर अवे। ए ओ बी, दैट मीन्स कि जो ये जो ए ओ बी यानी जो छोटा वाला एंगल है वो 30 डिग्री है, और जो ये बड़ा वाला एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। ये बन गया है आपका फिगर, सबको समझ में आ गया होगा यहाँ से। अब करते हैं इसे हम सॉल्व। और मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड जो होती है वो हमेशा होती है परपेंडिकुलर, और जो आपका 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसके सामने हमेशा बनता है हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स जो सामने वाला एंगल हो गया है आपका, इस एंगल के वो है आपका परपेंडिकुलर, और यहाँ पे हम लगाने वाले हैं tan का फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले हम लगाएंगे tan 60 और फिर tan 30, या फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप tan 30 भी पहले लगा सकते हो या तो आप tan 60 भी पहले लगा सकते हो, लेकिन वो जो फार्मूला लगेगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फार्मूला होगा। तो लगाते हैं यहाँ पे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल BOA। ठीक है, तो BOA कैसे बनेगा, तो BOA जो छोटा वाला ट्रायंगल लिया है वहाँ से हमें मिला है AB अपॉन OA इज इक्वल टू tan 30। नहीं समझ में आता है तो आप एक बार देख लो इसे। ठीक है, ये देखो पहला दिया हुआ है, क्या कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, BOA लिया है ना, तो ये देखो BOA ये वाला है छोटा वाला ट्रायंगल। इसमें हमें क्या बन रहा है, tan 30 बन रहा है, तो tan 30 बना लेते हैं हम, tan 30। ये क्या बनेगा हमारा, AB अपॉन OA, यही बन रहा है, तो ये बन रहा है हमारा tan 30। और नेक्स्ट बनेगा हमारा tan 60, वो बनेगा आपका AC अपॉन OA। इतना क्लियर हो चुका है यहाँ से, तो अब हम देख लेते हैं इसे।
यहाँ से देखिए tan 30 हमारा बन रहा है ए बी अपॉन ओ ए, तो यहाँ से देखिए ओ ए की वैल्यू 9 है और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ से ए बी निकल के आ चुका है 3/√3। नेक्स्ट हमने लिया है बड़ा वाला ट्रायंगल जो कि है आपका ओ ए सी। तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है आपका ओ ए सी, यहाँ से देखिए मैंने बताया था आपको ए सी अपॉन ए tan 60 होता है और tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ ए हम 9 पुट करेंगे और ये हो जाएगा आपका 9/√3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था इसमें हाइट ऑफ द टावर एंड हाइट ऑफ द फ्लैग पोल। तो चूँकि देखिए आपको ए बी पता हो गया है और बी सी पता हो गया है, दोनों के लिए देखिए आपको मैं बता दूं यहाँ से ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर है। तो ए बी हमें पता ज़रूर हो गया है, बट हमें इसे निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, यहाँ पे वैल्यू √3 में आई हुई है और हमें आंसर चाहिए √3 की वैल्यू पुट करने के बाद। तो √3 की वैल्यू हम पुट करके दोनों का आंसर निकाल लेंगे, लेकिन हमें ए बी मिला है और बी सी भी मिल गया है। अब देखिए बी सी कैसे मिल गया है, हमें यहाँ पे ए सी मिला था, ए सी मिलने के बाद हमें ये देखना है कि बी सी कैसे मिलेगा। तो आप फिगर देख लो, बी सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इस ए सी में से इस ए बी को माइनस कर दें तो हमें ये पोर्शन मिल जाएगा। ठीक वही काम हमें यहाँ करना है। तो यहाँ हमें बी सी मिल रहा है कितना, ए सी माइनस ए बी, और ये है 6/√3 मीटर। अब क्या करेंगे आपको √3 की वैल्यू पता है, आप √3 की वैल्यू पुट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से ए बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3/√3 मीटर है, पुट करेंगे तो 5.196 आ जाएगा। बी सी की वैल्यू है 6/√3 मीटर और जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10.392 मीटर। तो ये है हमारा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इस तरह से करेंगे हम इसे सॉल्व। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। टू पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड. From a point P between them on the road, the angle of elevation of the top of one pole is 60 degree and the angle of depression from the top of another pole at P is 30 degree. Find the height of each pole and distances of the point P from the poles. देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है कि दो पोल्स हैं, इक्वल हाइट्स के, स्टैंडिंग है एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड. दैट मीन जैसे सिंपल समझ लो कि एक रोड है 80 मीटर वाइड है, ठीक है, इस तरह से 80 मीटर वाइड रोड है और इसके दोनों तरफ दो पोल हैं इस तरह से, ठीक है, दोनों तरफ दो पोल है. सिंपली बस यही समझना है आपको. आपसे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट पी बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब कि रोड पे एक पॉइंट पी है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वन पोल इज 60 डिग्री. एक पोल के टॉप से जो बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो बना रहा है 60 डिग्री और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ एंड द पोल एट पी इज 30 डिग्री. ठीक है, डिप्रेशन मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको दो बताए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन. आप जब ऊपर की तरफ देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है. ठीक है, ऊपर से नीचे का मतलब होता है कि जो हमारी हॉरिजेंटल मतलब हमारी आँख की सीधाई से जो हम देखते हैं, ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन और अगर नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है. तो आपको दोनों पोल की हाइट बताना है, ठीक है, एंड डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द पोल्स, मतलब कि जो पी पॉइंट हमने लिया है वहाँ से क्या बताना है, पोल्स के डिस्टेंस को बताना है हमें. तो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन का सोल्यूशन. तो देखिए पहले सबसे पहले दो पोल्स दिए हुए आ रहे हैं हमारे ए बी और सी डी. ठीक है, दोनों पोल्स यहाँ पे गिवन हैं, दोनों की हाइट क्योंकि सेम पोल्स हैं तो दोनों की हाइट हमने एच ले ली है. सिंपल हो गया. फिर आपसे कह रहा है कि जो बीच में जो रोड है वो 80 मीटर का था, तो रोड आपका 80 का हो गया. तो हमने सपोज़ कर लिया कि अगर ए पी एक्स है तो जो पी सी होगा वो 80 माइनस एक्स होगा. इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. क्यों डाउट नहीं होगा, बिकॉज ये देखिए ये जो ए सी है ना, इस ए सी की पूरी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी लेंथ है वो 80 है. तो हमने ए पी को एक्स मान लिया है तो ये कितना हो जाएगा, पी सी 80 माइनस एक्स हो जाएगा. तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. आपसे ये कह रहा था कि जो एक पोल है उसके टॉप से यानी कि बी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कहाँ से, पी पॉइंट, पी जो है एक पॉइंट लिया है इस रोड के बीच में, वहाँ से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री. तो ये 60 तो बना ही है आपका. बट आपसे ये भी कह रहा है कि जो दूसरा पोल है वहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मतलब कि यहाँ डी से जो बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो बन रहा है आपका, मतलब कि जो इसके साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन लग रहा है वो कैसे बनाते हैं हम, इस तरह से बनाते हैं. यानी कि ये 30 है तो ये भी 30 आपका हो जाएगा.
ठीक है ना। ये वाला एंगल अगर ये बनाता तो ये होता एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर यहाँ से बनता तो ये एलिवेशन हो जाता, लेकिन ये यहाँ से नहीं बन रहा है। ये कहाँ से बन रहा है? ये बन रहा है आपका डी वाले पॉइंट से, तो ये है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन और इसे हम दिखाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे। तो ये 30 डिग्री बन गया है आपका, और ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फिगर बन चुका है। अल्टरनेट एंगल्स हैं इसलिए ये 30-30 इक्वल हो जाएंगे। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं इसे। आप देख लीजिए एक बार, दो हमें ट्रायंगल मिल रहे हैं, एक मिल रहा है DCP और एक मिल रहा है यहाँ से देखिए BAP, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ठीक है। तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे, और चूँकि देख लीजिए ये वाला एंगल आपको मिल रहा है, इसके सामने वाला यानी ये परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। सिंपली बस इतना ही समझना था। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमने देखिए लिया हुआ है कि AB एंड CD बी द टू पोल्स एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल PAB। तो चूँकि PAB आपसे कह रहा है तो PAB देख लो, PAB। तो PAB जब ले रहे हैं तो यहाँ देखो tan 60 हो जाएगा। tan 60 इज इक्वल टू H अपॉन H परपेंडिकुलर है अपॉन X, ठीक है। tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से ये हो गया आपका, देख लो दिया हुआ है AB अपॉन AP H अपॉन X इज इक्वल टू √3। तो यानी H की वैल्यू यहाँ से हो गई है X अंडर √3 मीटर। सेकंड हम क्या करेंगे, लेंगे ट्रायंगल PCD, यानी कि जो ये ट्रायंगल आप ले रहे हो PCD, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, CD है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है और ये वाली बेस है। तो ये क्या हो जाएगा H अपॉन 80 माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है H अपॉन 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को देख करके यहाँ पे ये वैल्यू आई है। अब कैसी आई है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बैक। ये भी H की वैल्यू है और ये भी H की वैल्यू है, दोनों वैल्यू H की ही है, ये भी और ये भी। तो क्यों ना हम दोनों को इक्वल कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं ना। दोनों का अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू को और ये वाली वैल्यू को हम इक्वल कर देंगे। कर लेते हैं इक्वल। यहाँ इक्वल कर लिया है हमने, तो देखिए यहाँ से आ चुका है x इज इक्वल टू 20 मीटर। और अगर x 20 मीटर आ चुका है तो हाइट कितनी हो जाएगी, हमारी हाइट हो जाएगी x अंडर √3 जो कि है 20 अंडर √3 मीटर, ठीक है। h निकल गया है हाइट ऑफ द पोल्स। तो h चूँकि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो आप पुट कर लेना, पुट करके आंसर निकाल लेना यहाँ। अब h निकालने के बाद से आपसे ये पूछा था कि दोनों पॉइंट की जो है P से डिस्टेंस क्या है, दोनों जो पॉइंट बना है ना, दोनों पोल्स जो बेस है उनका जो है P से डिस्टेंस कितना है, यही ना पूछा था आपसे। एक x था और एक क्या था, एक x था और एक था 80 माइनस एक्स। तो x वाला जो आंसर था वो तो समझ में आ रहा है आपको 20 मीटर एक का डिस्टेंस, लेकिन जो दूसरा था वो क्या था, वो 80 माइनस एक्स था। तो जो 80 माइनस एक्स वाला है उसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80 माइनस 20 और वो डिस्टेंस हो जाएगी 60 मीटर। तो ये रहा आपका आंसर, एक 20 अंडर √3 है और एक है ये आपका 20 मीटर और 60 मीटर। तो इस तरह से कर लेंगे सॉल्व हम इस क्वेश्चन को। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। Two men are on opposite sides of a tower. They measure the angles of elevation of the top of the tower as 30 degree and 45 degree respectively. If the height of the tower is 50 meters, find the distance between the two men. चलिए देखिए, कह रहा है कि दो लोग हैं आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ टावर। एक टावर के दो साइड, हम मान लेते हैं कि ये कोई टावर है, तो इसके दोनों साइड पे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कोई दो लोग खड़े हैं। फिर ये वाले एंगल जो एलिवेशन है यही आपको बना के दिया हुआ है, एक 30 है और एक 45 है। तो अगर ये 30 है तो ये 45 मान लेना, ठीक है। इस तरह से कह रहा है कि टावर की हाइट अगर 50 मीटर है तो दोनों लोगों के बीच का डिस्टेंस बताना है। सिंपल √3 की वैल्यू गिवन है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो फिगर मैंने बनाया था सेम वही फिगर है। हम सपोज करेंगे लेट द मैन बी एट बी एंड ए, मतलब कि जो लोग खड़े हैं वो एक ए पे है और एक वो बी पे है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए पी क्यू इसमें लेंगे तो ये वाला एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल है, यानी कि इसके सामने वाला जो होगा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि क्यू पी अपॉन ए पी। ये जो है आपका बेस है ए पी, ये ए पी बेस है। क्यू पी अपॉन ए पी कितना है tan 30 और tan 30 की वैल्यू होती है √1 अपॉन √3।
यहाँ से देखिए ये क्या है 50/AP 1/√3 और AP की वैल्यू आ गई है 86.6 मीटर यहाँ से। नेक्स्ट हमारा जो ट्रायंगल होगा वो होगा PQB। तो वहाँ पे जो एंगल बना रहा था वो 45 डिग्री का बना रहा था। तो ये हुआ हमारा PQ/PB = 1045 और ये हो चुका है PB 50 मीटर। अब PB पता हो गया है और AP पता हो गया है, तो हमें निकालना है AB। ठीक है, तो AB क्या हो जाएगा, हम वापस से चलते हैं अपने फिगर की तरफ, हमें AB निकालना है। देखिए AB क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो AB हो जाएगा वो हो जाएगा AP + PP। यहाँ से जो हमें AB मिल रहा है वो इसका और इसका सम मिल रहा है ना, वही चीज़ हमने करा है, आगे वही हमें करना था। तो यहाँ से AB हो जाएगा AP + PB। AP की वैल्यू हमें पता है 86.6 और PB की 50। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 136.6 मीटर और ये रहा आपका आंसर। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 to 12 हमने आज यहाँ कर लिया है और मैंने इसे आपको स्क्रीन पे पढ़ाया है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइए और बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी कि यहाँ से जो भी आपको दिक्कतें हो रही हैं उन्हें सॉल्व किया जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।